और देखिए, आम आदमी पार्टी को बीजेपी इसलिए घेर रही है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी पर भी फिलहाल आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। और इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आ गया है। वो कह रही हैं आग कैसे लगी, जांच तो इसकी होनी चाहिए। रात भर गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है। वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे। उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे। आज सुबह दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जी वहां पर जा रही हैं मौके पर उसको साइट को देखने के लिए। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। तो ये तो सियासी आर पार आपने देख लिया कैसे जो आग, जो कूड़े का पहाड़ धधक रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है। इस बीच फिलहाल ग्राउंड पर क्या स्थिति है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। दिव्यांका तिवारी हमारे सहयोगी यहीं गाजीपुर से ही हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं अभी तक आग पर काबू पाया गया क्या। धुआं तो मुझे अभी भी इस कूड़े के पहाड़ में से उठता हुआ नजर आ रहा है आपके पीछे। दिव्यांकर। जी बिल्कुल रोमाना, जैसा आप बोल रही हैं वही स्थिति यहाँ पर भी है। धुएं का गुबार जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। अलग अलग हिस्से जो हैं छोटे छोटे, वहाँ पर रह रहकर जो आग की लपटें, साफ तौर से मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे कि वहाँ पर आग की लपटें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कूड़े के पहाड़ के ऊपर जेसीबी 4 लगी हुई है और जो मिट्टी डालने का काम जो है वो जेसीबी के सहारे किया जा रहा है। आग लगी हुई है, आग की लपटों को कम करने की कोशिश जो है वो जेसीबी के सहारे हो रही है। कुछ जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पानी की बौछारों का जो इस्तेमाल है वो जो फायर की गाड़ियां हैं वो कर रही है। लेकिन जिस तरह का ये रास्ता है, रास्ता पर भी देखने वाली स्थिति है रोमाना, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे सीधी चढ़ाई है, चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जिसके चलते बीती शाम हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग की लपटें नज़र आई जब ये धू कर जो कूड़े का पहाड़ है वो जल रहा था। लेकिन और जिसके बाद किस तरह की लगातार स्थिति बनी और अब तक यहाँ पर काबू जो है वो नहीं पाया गया है। 16 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब सियासत जो है वो इस पूरे मामले पर लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में जहाँ नियत नहीं है, और आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो 1 साल के अंदर ये कूड़े का पहाड़ जो उसने वादा किया था 31 दिसंबर 2023 तक, तब तक वो साफ कर देती, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहती, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो बीते रोज एमसीडी के जो डिप्टी मेयर है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना है गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और जनता को इस बात को समझना चाहिए कि नेता, सियासत अक्सर हम देखते हैं किस तरीके से सिर्फ चुनाव के वादों तक ही सिमट कर रह जाती है। क्योंकि चाहे चुनाव कोई भी हो, 2019 लोकसभा का चुनाव आप याद कर लीजिए, तब भी पूर्वी दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ जो हैं वो बड़ा मुद्दा थे और तब भी हर तरफ से प्रत्याशियों की तरफ से कहा जाता था हमें चुन लीजिए, हम दिखा देंगे आपको कैसे इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करते हैं। चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो या फिर ये एमसीडी वाले चुनाव, हर बार पूर्वी दिल्ली में तो खास तौर से ये कूड़े के पहाड़ मुद्दा बनते हैं, लेकिन इनका समाधान किसी भी चुनाव के बाद नहीं होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।